गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हमने जो व्यू दिया था वीडियो में अगर आपने कल वीडियो देखा होगा, मैंने आज तो चैनल में भी ये लाइन ड्रॉ करके दिखाया था, जिसमें मैंने बोला था कि मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया जैसे हमने ड्रॉ किया था कल वीडियो में, राइट। यहाँ तक एटलीस्ट, ये लास्ट वाला फॉल ड्रॉ नहीं किया था, बट इट्स ओके। बट हमने एग्जैक्टली ये बोला था, मॉर्निंग में इसको ऊपर जाने देना, ये फ्लैट होगा, बेयरिश ट्रेंड बनाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, राइट। और उसी व्यू के साथ, दैट इज द व्यू, जब 5 मिनट में ये कैंडल बना था, मैं यहाँ से सेल में था और पी सेल में भी हमने ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि आज जिसने सी लिया होगा ना, ठीक है, तो उसका तो डीके ही हो गया होगा, ज्यादा मिला नहीं होगा पैसे, अनलेस मॉर्निंग में ये वाला मूव को छोड़ के सी में आज पैसा थे नहीं। जिसने पी लिया होगा ये वाला मूव में पैसा लिया होगा, और मैंने लास्ट में ये वाले में भी कमाया, ठीक है। तो वैसे छोटे छोटे कमाया, बिकॉज ये जो कैंडल था इसने मेरा टीएसएल हिट किया था, पी का सेल, तो यहाँ से सेल था। यहाँ पे जो प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट इसने उड़ा दिया, जस्ट सिंगल कैंडल, ठीक है। बट फिर बाद में मैंने यहाँ पे ऐड किया। एनीवे टोटल मेरा आज ज्यादा नहीं बना, अराउंड 15,000 इन द पी, एंड देन मेरा हेज पोजिशन था, क्योंकि मैं फ्यूचर सेल करके गया था। देयर आर रीजंस व्हाई आई टेक द हेज पोजीशन। और मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर नेक्स्ट कैंडल आपको सिमिलर रेड कैंडल नहीं बनता है तो आप अपने सेल से निकल जाना। तो जो लोग यहाँ पे भी निकल गए होंगे वो बच गए होंगे, जो नहीं निकले होंगे लुट गए होंगे, क्योंकि हमारा व्यू ऐसा था, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाएगा, बट ये लेवल नहीं था, हमारा लेवल थोड़ा नीचे था कि यहाँ से जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि बैंक निफ्टी थोड़ा और गिरेगा, ये गिरा बट यहाँ से पार हो गया, यहाँ तक नहीं आया। बट एनीवे दैट इज द व्यू। जो भी व्यू था, इट वाज ए गुड व्यू। इट मार्केट बिहेव्ड बेस्ड ऑन द व्यूज। लेवल में ये देखो, ये जो लेवल थी ना, मैंने जो डाउन मूवमेंट की दी थी वो 500 200 कुछ दिया था मेरे ख्याल से, है ना। और इसका लो जो है वो 326, कहाँ पे गया इसका लो आज का, या ये वाला 322, और मेरा लेवल कुछ 252 के आसपास था। तो 70 पॉइंट्स ये रुक गया, ये भी देखो ये सेम लेवल पे 70 पॉइंट से रुक गया। वही 70 पॉइंट में एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कैंडल गिरेगा। ये पहले रेड बनाया था, फिर धड़ाम से इसको ऊपर उठाया। बट एनीवे ये स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल थी, तो ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस गया, बट इट्स ओके। एनीवे लॉस तो नहीं हुआ, अल्टीमेटली प्रॉफिट में निकले हम एंड ऑफ द डे, ज़्यादा ट्रेड नहीं किया। एनीवे तो हम कल की व्यू देख लेते हैं, ठीक है। आज वैसे भी एनर्जी कम है, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, इतनी रात को वीडियो बना रहे हैं। और हमारा व्यू सेल ऑन रेज का था, सेल ऑन रेज का ये भी सेल था और ये भी सेल था। आइडियली दिस बाय इज वीक बाय, इफ यू सी सेल होके गया है तो पैसा बना नहीं होगा। निफ्टी में सिमिलर मूवमेंट थी, बट निफ्टी में ये जो मूवमेंट है ना वो बैंक निफ्टी से बहुत स्ट्रांग थी। दिस इज बिकॉज ऑफ रिलायंस एंड एचडीएफसी, बोथ कंबाइंडली ऊपर गए, इसलिए ये ऊपर लेके गए। बट एनीवे दैट्स फाइन। सो कल का व्यू क्या होगा, देखो कल मैंने ऑलरेडी सेल लिया है चैनल में, मैंने ऑलरेडी ऐसा डेटा डाला है, मतलब आप अगर एफआई और डीआई की डेली पार्टिसिपेंट डेटा का एनालिसिस करते हो, दिस इज द फर्स्ट टाइम एफआई एंड डीआई आर बियरिश, एंड एफआई हर सेगमेंट में बियरिश है, ठीक है। नाउ और मैंने मंथ एंड का भी डेटा देखा और फेब्रुआरी का भी डेटा देखा, जो एनालिसिस मैंने किया, मुझे पोजीशंस वहां पे बड़े दिखे नहीं, तो दैट मीन्स दोज पोजीशंस आर फॉर दिस एक्सपायरी, एंड दैट इज द रीजन आई टोल्ड इन द ग्रुप कि मुझे कल एक्सपायरी रेड कैंडल ही दिख रही है। इधर ये गैप डाउन होगा या फिर ये गैप अप अगर हुआ तो यूनि डायरेक्शनल रेड कैंडल बनेगी कल, मतलब डेटा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, टेक्निकल्स के हिसाब से, डेटा के हिसाब से। बट ग्लोबल मार्केट अगर देखें, जो हमारे दूसरे भाई बंधु हैं, दे आर ग्रोइंग लाइक क्रेजी। तो ये एक जो चीज है, ये देखो डाउ कैसे ऊपर उठा है ग्रीन कैंडल, नास्डक कैसे गैप अप होने के बाद कैसे ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वरिंग अस। बट हम आज मैं ग्लोबल डेटा के साथ नहीं जाऊंगा, मार्केट के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपने डेटा के साथ जाऊंगा जो हमें एफआईआई और डीआईआई ने दिखाया है पार्टिसिपेंट में। और जैसे मैं बोला, पोजीशंस जब भी आप एफआईआई और डीआईआई की डेटा रीड करते हो, always tally the positions with the next expiry and next month's positions, okay। और मुझे वहां पे कुछ दिखा नहीं, तो आज I was telling these positions are for this expiry
पीपल आर bearish, बिग मनी इज bearish, प्रो थोड़े से अल्ट्रा बुलिश है. तो there are two scenarios that might happen tomorrow. Okay, either bank nifty and nifty will both become extremely range bound. That is one scenario, जिसमें आपको 10:30-11 बजे तक पता चल जाएगा कि मार्केट हिल ही नहीं रहा है, मतलब वही सेम. आज तो स्लो ही था, इससे भी स्लो कल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि बोथ प्रो एंड एफआई माइट बी फाइटिंग, बट एफआई और डीआई दोनों अगर मिल गए तो प्रो की कल ये लोग ले लेंगे. उस केस में क्या होगा, मार्केट जो देगा वो यूनिडायरेक्शनल मूव देगा. ओके, यूनिडायरेक्शनल मूव तभी आएगा जब मार्केट गैप अप ओपन हो. तो आपको ट्रेड कल कैसे करना है, ट्रेड आपको पहले 40-45 मिनट्स तक वेट करना है. अगर आपने कोई पोजीशंस नहीं बनाई, मेरे तो सेल के पोजीशन है, ठीक है. 40-45 मिनट्स तक वेट करना है. जिस डायरेक्शन में ट्रेड बन रहा है ना, मतलब बड़ा मूव नहीं होना चाहिए. जैसे गैप अप हुआ तो ऐसे बड़ा मूव नहीं होना चाहिए 45 मिनट्स में. ट्रेंड अच्छा खासा एक साइड में बनना चाहिए. ओके, स्मॉल ट्रेंड विच विल टेल यू वेदर इट इज बियरिश और बुलिश. इन दैट केस आपको उसी साइड के ट्रेंड में ही दिन भर रहना है. दैट्स व्हाट आई मीन बाय यूनिडायरेक्शनल वन. बाकी हम लाइव में देखेंगे, अगर व्यू वगैरह कुछ चेंज करना होगा, जैसे मैंने आज यहाँ पे बोला था कि आप यहाँ पे अपने सेल पोजीशन कट कर सकते हो. उसके बाद देखो मार्केट इसके नीचे गया ही नहीं बिल्कुल. ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा कुछ व्यू चेंज होता है, और मैंने पहले भी बोला कि मेरा व्यू अगर डेटा चेंज होता है तो मेरा व्यू लाइव मार्केट में चेंज हो जाएगा. जैसे 11:30 के बाद, राइट, ये 1 बजे के आसपास ये व्यू थी. 11:30 बजे तक तो हमारा सेल एंड राइज का व्यू था जो चला है. तो सिमिलरली कल अगर डेटा चेंज होता है तो मैं आपको बताऊंगा लाइव में डिस्कशन ग्रुप में कि मार्केट अभी कहाँ मूव करने की पॉसिबिलिटीज है. बट 11:30 और 12 से पहले अगर आप ट्रेड ले रहे हो, लुक आउट फॉर 9:45 9:50 तक का ट्रेंड. जिस साइड मार्केट ट्रेंड बना रहा है आपको उसी साइड ट्रेंड में ट्रेड करना है पुल बैक में. दैट मीन्स मार्केट अगर ऐसे गिर रहा है 45 मिनट्स तक, पुल बैक किया 50% के आसपास पुल बैक किया, ये मूव का डाउनवर्ड मूव का आपको सेल करना है. सिमिलरली मार्केट अगर गैप डाउन होता है और मॉर्निंग में ऊपर जाना चालू करता है अप टू 1 आवर एंड देन इट गोज ए पुल बैक ऑफ 50%, देन यू बाय फ्रॉम हियर. ओके, बाय एंड सेल दोनों है, यूनिडायरेक्शनल व्यू दे रहा हूं. अगर गैप अप यहाँ होता है और अगर गैप डाउन यहाँ होता है डे लो के नीचे, गैप डाउन थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट देखते हैं. ठीक है, अगर होता है तो वैसे ट्रेड करना है. अदरवाइज माई पर्सनल व्यू टुमारो वुड बी, क्योंकि डेटा इतना अल्ट्रा बियरिश है कि मार्केट गैप डाउन हो, मार्केट गैप डाउन हो, यहाँ पे सपोर्ट ले जो ये डे की लो है. कल के हमारा सपोर्ट भी यहाँ पे 32,350 के आसपास ये सपोर्ट ले, मार्केट ऊपर जाए और अच्छी खासी वोलेटिलिटी के साथ ऊपर जाए. ओके, एंड देन फिर ये नीचे आए आफ्टर द फर्स्ट सेशन. दैट मीन्स आफ्टर 12-12:30 और 1:30 ले लो. अप टू 1:30 यू कैन वेट, एंड 1:30 के आसपास यू टेक ए सेल and it should close below the day's opening even in gap down. My personal view is tomorrow we should get a red candle. Okay, tomorrow we should get a red candle, either it opens gap up or it opens gap down, doesn't matter. Okay, for me tomorrow I am expecting a red candle. अच्छा सिनारियो जो हमारा ये होगा कि थोड़ा गैप डाउन करे, इसके आसपास सपोर्ट ले, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट इसका ही है, या फिर फ्लैट ओपन करे और नीचे चलना चालू करे. दोनों सिनारियों में S1 के आसपास ये जो है 32,370 350 के आसपास सपोर्ट ले, ऊपर जाए फॉर द फर्स्ट सेशन अप टू 12:31 मैक्स, फिर 1 बजे के बाद ये फिर गिरना चालू करे और बड़ा लंबा गिरे ऐसे बड़े बड़े, एंड अल्टीमेटली नीचे क्लोज करे डे ओपनिंग के नीचे. दैट इज व्हाट माय व्यू वुड बी इन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. देखो डेटा हमको सपोर्ट कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट. और मैंने पहले ही बोला, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी और फरवरी का भी डेटा देखा है. तो पोजीशंस आर मेड फॉर दिस एक्सपायरी ओनली, नॉट फॉर मंथली और फॉर फरवरी. ओके, तो मेरा व्यू सेल ऑन राइज का ही रहेगा कल भी. ओके, एंड हम देखते हैं रेड कैंडल, एक रेड एक्सपायरी हमें मिलने की पॉसिबिलिटीज है. I am not expecting Bank Nifty to go above 32,656 this R1 tomorrow.
ओके, डाउन साइड इज ओपन। सिमिलरली निफ्टी में खाली एक चीज को हमें जो कल ध्यान देना है, दैट इज रिलायंस का कुछ न्यूज भी है। न्यूज की वजह से जब अगर ऊपर चला गया तो अलग बात है। ये ट्रेंड लाइन को आप कंटिन्यू करो, ये ट्रेंड लाइन मैंने दिया था और आपने अगर देखा होगा आज तो भुवन भाई ने ग्रुप में ये सेल भी दिया था। इट वाज ए वंडरफुल 50 पॉइंट सेल आफ्टर ट्रेंड लाइन एंड दिस इज द ओनली कॉन्फिडेंट सेल एंड दिस इज द ओनली कॉन्फिडेंट सेल। यही दोनों कॉन्फिडेंट सेल थे हमारे आज निफ्टी में। ओके, सो कल हमको निफ्टी की जो व्यू है उसमें अगर ट्रेड करना है तो आपको कल मॉनिटर करना है रिलायंस को। रिलायंस अगर ऊपर चला गया तो निफ्टी पॉसिबल है कि कंसोलिडेट कर जाए। निफ्टी की एक साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारी रहेगी 14,702 की रहेगी, जो हमारी R1B है। तो दैट मीन्स मुझे लग रहा है कि कल निफ्टी 14,200 शुड बी इट इज मैक्स कैप्ड ऑन द अपसाइड, अगर बाई चांस गया भी तो। सिनारियो आपके सेम है जो मैंने बैंक निफ्टी में बोला, गैप अप हुआ ऊपर गया तो सेल करो, आइडियली यूनिडायरेक्शनल में सेल करो। कल यूनिडायरेक्शनल मूव मिलेगा आपको 14,702 से। द ओनली स्टॉक दैट यू नीड टू मॉनिटर इज रिलायंस। ओके, रिलायंस अगर कुछ कर दिया तो फिर ये यहीं पे कंसोलिडेट कर देगा। और हमारी जो व्यू थे एक्सट्रीमली रेंज बाउंड, एक सिनारियो मैंने वो भी दिया है, एक्सट्रीमली रेंज बाउंड की सिनारियो भी कल पॉसिबल है। तो आपको पता कैसे चलेगा, मैंने टाइमिंग ऑलरेडी दे दिया, पहला 1 घंटा ही आपको देखना है कि बैंक निफ्टी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या डायरेक्शनल मूव देगा। ओके, सिमिलरली अगर निफ्टी गैप डाउन होता है बाई चांस, जो मेरी एक व्यू थी कि 530 540 के आसपास निफ्टी ओपन कर सकता है बिकॉज ऑफ द बेरिश डेटा, तो अगर ये 540 के आसपास ओपन कर रहा है तो ये आपकी डे की लो दिख रही है और ये वाली आपको एक रेजिस्टेंस दिख रही होगी। सो दिस इज द वंडरफुल लेवल व्हिच इज 14,540। ये लेवल आपको याद रखना है, 14,540 टू 14,550। अगर बाई चांस गैप डाउन होता है तो यहाँ से आप बाय करो, मॉर्निंग में ये डेफिनेटली बाय देगा। ठीक है, अगर यहाँ आता है गैप डाउन में डेफिनेटली बाय देगा। आपको लेना है कहाँ तक, यहाँ तक, आपने टीसी तक ही लेना है 620। यहाँ लेवल 627 का है बट आपको 620 तक लेना है और फिर दोबारा यहाँ से फॉल देखनी है, इसके ऊपर नहीं जाना है कल। अगर ये सिनारियो होता है नीचे वाला, अगर ऊपर सिनारियो हो गया तो आप जहाँ पे आपको 702 मैक्स है बट उससे पहले भी गिर सकता है, ये ट्रेंड लाइन को टच करके भी गिर सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको प्राइस एक्शन आफ्टर 1 आवर रेड कैंडल दिखना चालू किया तब आप सेल कर दो, ये डायरेक्शनल सेल देगा कल। ठीक है, सेल आपका डायरेक्शनल है फ्रॉम अपसाइड। बाकी फ्लैट में या नेगेटिव सिनेरियो में ये पहले अगर नीचे आता है तो ये ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से नीचे आएगा। निफ्टी में भी मेरा व्यू जो है वो कल रेड एक्सपायरी की ही है। आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू क्लोज बिलो 14,550 टुमारो, so 100 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम करंट क्लोजिंग लेवल। दैट इज व्हाट माय व्यू। स्टॉक्स एक बार देखते हैं कि स्टॉक्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम स्टॉक्स को देखें, नास्डैक देखने की जरूरत नहीं है, देखो ठीक है, ये है ये लेवल जो मैं बोल रहा हूँ, अगर नीचे मॉर्निंग में आता है तो ये सारे स्टॉक्स में आपको मिलेंगे, वंडरफुल सपोर्ट मिलेगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और फिर नीचे आके यहीं पे क्लोज करेगा अगर ये गैप डाउन सिनारियोस होता है। अगर ये कल ऊपर ओपन होता है यहीं से गिरेगा कल 1496, ज्यादा से ज्यादा 1500 ले लो, ये जो हाई थी करंट स्विंग है 1500, अगर गैप अप हो भी गया ना तो यहीं से यूनि डायरेक्शनल गिरना चालू करेगा एचडीएफसी बैंक। दैट इज माय व्यू। कोटक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उसको भूल जाओ अभी। आईसीआईसी बैंक में लिमिट है अपसाइड, क्योंकि ये जिस तरह की सप्लाई बना है ये अगर जाता है तो भी सेल ऑन राइज बनेगा कल। दैट मीन्स गैप अप अगर हुआ तो आफ्टर 1 आवर आप सेल कर सकते हो। दैट इज आवर व्यू इन बैंक निफ्टी, इट इज सपोर्टिंग इट। नीचे तो मैंने बोला नीचे ओपन है, कहां तक भी जा सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता, हम सपोर्ट में खेलेंगे। एक्सिस बैंक देखो ये राउंडिंग टॉप बनाया है, दैट मीन्स ये नेकलाइन है, या तो ये राउंडिंग टॉप बनाएगा या फिर कल ऐसे ऊपर जाके कप एंड हैंडल बना के नेकलाइन टच करके धूम गिरेगा नीचे। ठीक है, ये कल की बात कर रहे हैं, बाकी फिर फ्राइडे को ये पॉजिटिव हो सकता है बट कल की बात मैं कर रहा हूँ। ये ऐसे जाके ऐसे गिरने की पॉसिबिलिटीज है एक्सिस बैंक में, चार्ट पैटर्न भी हमें बोल रहे हैं राइट, तो इसको देखना। एसबीआई भी देखो अपसाइड क्या पे यहाँ गया तो फिर गिरेगा, ये 304 गया तो फिर गिरेगा और यहाँ तक आएगा, मिनिमम 301 तक आएगा। ठीक है,
इसके ऊपर अगर जाता है 304 के ऊपर ब्रेकआउट मार देता है तो अलग बात है, विच लुक्स टू मी डिफिकल्ट। इंडसइंड बैंक ऑल्सो सेल ऑन राइज पे है, तो हमारा व्यू है जो वो होना चाहिए, अनलेस इंडसइंड बैंक भी बड़ा गैप अप कर दे और पहला 1 घंटा ऊपर रह जाए। दैट इज द ओनली सिनारियो कि एसबीआई इन, इंडसइंड बैंक, एक्सिस को छोड़ दो, आईसीआईसी बैंक एंड कोटक बैंक, ये चारों बैंक अगर एक साथ गैप अप ओपन कर दिया और चारों के चारों ऑल 4 स्टॉक्स स्टेइंग ऑन अपसाइड फॉर 1 आवर, देन भूल जाओ बैंक निफ्टी को सेल करने का। ठीक है, चारों एक साथ गैप अप नहीं होना चाहिए, दैट यू नीड टू लुक एट। रिलायंस में मैं ऑलरेडी बोला, इसको सेल नहीं करोगे आप, बाय अगर नहीं कर रहे हो तो मत करो, बट सेल मत करना है इसको। ठीक है, तो लीव दैट आउट। एचडीएफसी भी गिरेगा सेल ऑन राइज में, इसका अपर कैप भी यही है, जो डे की हाई है वही है। तो अगर मॉर्निंग में ये गैप डाउन हो जाता है, जैसे मैं बोला, गैप डाउन होगा तो सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर गिरेगा कल ऐसे। ठीक है, तो ये मॉर्निंग वाले सिनेरियो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं गैप डाउन होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो एक वंडरफुल ट्रेड बनेगा, जैसे कल हमने चार्ट पैटर्न बनाया था और मार्केट उसके हिसाब से मूव किया। अगर गैप डाउन सिनेरियो हो जाता है तो मैंने जैसे बोल रहा हूँ, मेरे व्यूज के हिसाब से बढ़िया मूव करेगा, आपको रेट एक्सपायरी मिलेगी। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई डोंट नो कितना अच्छा मैंने बोला, बिकॉज द एनर्जी इज रियली लो। बाकी लाइव में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।